नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमएस रोड स्थित एक होटल में गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित और वनवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसका प्रसार पूरे देश में हो रहा है। पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वो अंत्योदय से राष्ट्रोदय का समय होगा। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अनुसूचित समाज को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर दिनेशपुर से है, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। ये फैसला केंद्र सरकार का देशहित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समस्त विकास के लिए गए निर्णय सही निर्णय है। वहीं इस निर्णय से आमजनों में प्रसन्नता है। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण हल्द्वार ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, कोर्ट का स्वागत है। कोर्ट ने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है और उसका भी स्वागत है। $370 को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मैं उसका आदेश का जो है सम्मान करता हूं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है वहां पर विधानसभा चुनाव कराया जाए। तो विधानसभा चुनाव के बाद ये पता लग जाएगा जनता को कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसी साथ जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम आज उधम सिंह नगर और हमारा काशीपुर जिला में जिला उपाध्यक्ष होने के नाते इस फैसला का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो फैसला सुनाया, पूरा देश इस फैसला से गर्वित है, स्वागत करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 370 हटाने के एक खुशी की लहर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई है, जिसको लेकर अब हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। लेकिन इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप्पी साधे हुए हैं। इससे कांग्रेस की मानसा साफ नजर आ रही है। देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी नेता या लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। में सांसद हैं, उनके ठिकानों से ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इसके अलावा केंद्र व राज्य के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ देने की अपील भी की। और वहीं बीते दिनों साउथ अफ्रीका के गाना में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बैठक में प्रतिभाग करने पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि 9 देशों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। यह
नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान और जगह बना रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से हम हर जगह मजबूती से शिखर को छू रहे हैं और आने वाले समय में भी भारत देश के नई ऊंचाइयों को छुएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी, मैंने ये मफलर भी उसी का पहना है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये मैंने वहीं का, ये हमको मिला है, ये हमारा है, इधर इंडिया लिखा है भारत का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और नैनीताल क्षेत्र और उधम सिंह नगर क्षेत्र दोनों जिलों की जनता की मैं बहुत ज्यादा हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। कितना हो रहा है मोदी जी के आने से पहले देश में। युवाओं ने क्षेत्र में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। नशे के खिलाफ एक साथ सवाल उठाए। वहीं शहर में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग पुलिस से की है। वहीं युवाओं ने कोतवाली में पहुंचकर एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी पुलिस को दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि लगातार अभियान चलाकर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जय किशन का उत्तरकाशी सीडीओ के पद पर स्थानांतरण होने के बाद आईएएस वरुणा अग्रवाल ने रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर पदभार ग्रहण किया है। आईएएस वरुणा अग्रवाल ने 4 दिसंबर की रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं वरुणा अग्रवाल 2021 बैच की आईएएस अधिकारी है और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसील प्रशासन के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी को कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाएगा। सभी विभागों के साथ सामंजस्य बैठकर कार्य किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के दौरान समझौते का अनुपालन नहीं होने के विरोध में दर्जनों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि 13 महीने किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया था, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और किसानों की आय दोगुनी करने आदि मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ समझौते हुए थे, जो केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया, जिनका किसानों में भारी रोष है। दिया गया राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर। ये 13 महीने का जो कृषि कानून जब समाप्त हुए, जब आंदोलन चला था तो उसमें कुछ समझौते थे, तो वो समझौतों का सरकार ने अनुपालन नहीं किया। समझौते थे किसान की आमदनी दुगुनी करना, किसानों को फसलों के रेट मूल्य सूचकांक से जोड़ना और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना। किसान यूनियन के कुछ लीडर्स आए थे, तो उन्होंने कुछ अपने मुद्दे रखे थे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था कि डिजास्टर के समय कुछ किसानों को मुआवजा नहीं बटा है, उसकी मैं एक बार जांच करा लूंगा। उनका कहना था कि कुछ लोगों को बटा है और कुछ को नहीं बटा है, तो इसमें मैं हमारे तहसीलदार साहब और एएसडीएम साहब से एक रिपोर्ट ले लूंगा, एंड अगर कोई जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें नहीं मिला हुआ तो हम उन्हें मुआवजा त्वरित दिलाने की कार्रवाई करेंगे। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छूट-फूट बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा
कि बारिश की अगर बात करें तो उस सीजन बारिश जिस मात्रा में होनी चाहिए वह देखने को नहीं मिली है। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी बिहार रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं है। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी। पीआरडी के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी और विभागीय मंत्रियों ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिवारजनों को चेक भी वितरित किए। इस मौके पर पीआरडी को अपना लोगो यानी निशान चिन्ह भी मिल गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। और वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वह आपदा हो या फिर चार धाम यात्रा। पीआरडी स्थापना दिवस की मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले, उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। वाक्य का लोकार्पण किया जाएगा। तो हुई है 75,000 की धनराशि का चेक। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की शादी का वर्णन है और यहां पर लोग आकर पुण्य का लाभ लेते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी जब जनता से अपील करते हैं तो वो अपील एक आंदोलन बन जाता है। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धन्नासेठों के लिए फैशन बन गया है। पीएम ने सभी से अपील की है कि उत्तराखंड में आकर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएं और शादियां करें। क्योंकि पौली में जब गुप्ता बंधुओं की शादी हुई थी और आप भी विधायक थे, उनका कहना है कि हमने केवल उनकी गंध उठाई थी, बाकी और कोई वहां पे कार्यक्रम जो हुआ वो तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। यहाँ पे वेड और उत्तराखंड करके कोई फायदा नहीं। मैं उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और गुप्ता बंधु की शादी में भी गया था। वैधानिक व्यवस्था क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति पर क्या आरोप लग रहे हैं उसका कानून देखेगा। लेकिन उद्यमी ने वहां पर जब वो विवाह अपने दोनों पुत्रों का किया तो मैं कह सकता हूँ स्थानीय जो वहाँ के होटल्स थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको निश्चित उसका लाभ मिला है। इसकी जानकारी शायद कांग्रेस के लोगों को नहीं है। ये ठीक है कि जहाँ कोई स्थान होता है उसकी स्वच्छता की तक की व्यवस्था उन्होंने किया। उसके जो कोर्ट ने जो धनराशि बोली थी वो वहाँ के नगर पालिका नगर निगम को वो धनराशि की मुहैया कराई गई। सर अभी
बीजेपी राष्ट्रीय सह उपाध्यक्ष और सांसद राज्यसभा डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन में देवभूमि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया और सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में निवेदन किया कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और कोचिंग की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर नरेश बंसल ने स्पेशल मेंशन में ये उत्तराखंड के खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही पूरे भारत के मुकुट के रूप में विराजमान है। ये भी कहा कि उत्तराखंड के निवासी बहुप्रिय का धनी है और उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में पूरे देश की बहुत सारी रत्न दिए हैं। यहाँ से लगभग हर घर से एक जन भारतीय सेना में शामिल हो ऐसे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही इसमें हिमालय, चार धाम, जीवनदायिनी नदियां व वन हैं। उत्तराखंड के निवासी बहुप्रतिभा के धनी हैं। वह उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिए हैं। यहां से लगभग हर घर से एक जन भारतीय सेना में शामिल हो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ महीनों में महिलाओं के प्रति अपराध काफी बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के माध्यम से राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है, चाहे वो बलात्कार हो, छेड़छाड़ या लूटपाट के मामले हो। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि एनसीआरबी का जब भी रिपोर्ट आता है तो सरकार की पोल खोल देता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य इस समय अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि महिला अपराध की बाढ़ इस राज्य में आई हुई है। देखिए, एनसीआरबी की जब भी रिपोर्ट आती है, आप 2021-22 की रिपोर्ट उठा दीजिए, अब 22-23 की रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, तो राज्य जो है अपराधियों का गढ़ बना हुआ है, अपराध का गढ़ बना हुआ है और महिला अपराधों की बाढ़ इस राज्य में आई हुई है। 21-22 में जो है 872 रेप यहां पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हुए थे और सरकार अपनी पीठ थपथपा पा रही है। ये देवभूमि है, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? अब फिर 22-23 की रिपोर्ट एनसीआरबी की आ गई है, उसमें भी जो है लगातार अपराधों की संख्या बढ़ रही है और महिला अपराधों पर जो है सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नए सर्किट बनाए हैं। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सतपाल महाराज ने बताया कि 12 सर्किट गढ़वाल मंडल के अंदर बनाए गए हैं, जबकि 12 कुमाऊं मंडल के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः विष्णु भगवान का सर्किट बनाया गया है, शक्ति और शंकर भगवान का सर्किट भी बनाया गया है। इसके अलावा नवग्रहों का सर्किट भी बनाया गया है। सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार ने काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो टूरिस्ट इस और डाइवर्सिफाई होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार कार्तिकेय स्वामी को भी सजाने और संवारने में लगी है। स्वागत। पर्यटन के क्षेत्र में हमने सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें 12 हमने उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के चिन्हित करके हमने सर्किट्स बनाए हैं। विष्णु भगवान का सर्किट बनाया है, शक्ति का सर्किट बनाया है, शंकर भगवान का सर्किट बनाया है, नवग्रहों का सर्किट बनाया है, जिसमें 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के लिए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप में जो टूरिस्ट है वो डाइवर्सिफाई होगा। स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान के चौहान जी से सर्व करके उनका सम्मान। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम गढ़वाल ने हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम गढ़वाल ने कहा कि उनकी महिला कैदियों से बातचीत हुई है और वह अपनी पूर्व में की गई गलतियों से दुखी है, इसलिए जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें स्वयं सहायता समूह की तरह प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में वह अपराध क्षेत्र में न जाकर अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दे सकें। जाइए 77 महिलाएं हैं और जो आप लोग प्रतीक्षा करते रहे उसका भी मैं बता दूं कि एक एक महिला कैदी से मैं मिली
एक एक महिला कैदी के बारे में मैंने सुना है कि वो किस तरह के अभियोग में वो अंदर हैं, और कुछ बहुत सारी महिलाएं ये हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाई जाए। टनकपुर के उत्सव गार्डन में पुस्तक मेला आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता की गई है। इस दौरान समिति में 3 दिवसीय लगने वाले पुस्तक मेला को भव्य बनाने जाने के लेकर मेला का लाभ युवाओं को किस प्रकार मिल सके, इस तमाम जनहित कार्यों को लेकर मौजूद पत्रकारों के साथ मंथन किया गया। इस दौरान समिति की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि द्वितीय पुस्तक मेला 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। मेले का आयोजन राम रतन लाल भगवत सरन अचल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत में किया जाएगा। समिति सचिव नवल किशोर तिवारी ने बताया, द्वितीय पुस्तक मेले का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। बैठक में समिति उपाध्यक्ष हंसा जोशी, समिति के कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी पिंकी, सचिव नवल किशोर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन आगामी 22, 23 और 24 दिसंबर को टनकपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमने आशीर्वाद पत्र प्राप्त कर लिया है और उनकी भी इसमें सहभागिता रहेगी। और इसमें हमने विविध बौद्धिक सत्रों को रखा है। 60,000 से अधिक इसमें किताबें आने वाली हैं यहाँ पर, और उसमें 100 से अधिक पब्लिकेशन यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे। 2D 3D मॉडल, वैज्ञानिक कोना, साथ में उनका 5 दिवसीय बाल कार्यशाला है। अपना नाम कमाता है तो क्यों ना एक दिशा की रिक्वायरमेंट। नाराज किसानों ने लिब्बर हेरी गन्ना विकास समिति की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने पर्चियों में धांधली का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पर्ची में धांधली और जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ तो किसान सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी किसानों के साथ लिब्बर हेरी गन्ना विकास समिति पहुंचे। संजय चौधरी ने कहा कि पर्चियों में धांधली की जा रही है, पैसे आने के बावजूद भी किसानों को नहीं दिया जा रहा और न ही गन्ने का मूल्य घोषित किया जा रहा है। किसानों की समस्या दूर नहीं हुई तो हजारों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।